हेलो फ्रेंड्स, आज हम सोलर सिस्टम से परमाणु की संरचना बनाएंगे। पहले हम थोड़ा अपने सोलर सिस्टम को समझ लेते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में जो केंद्र होता है हमारे सोलर सिस्टम का, वो होता है सूर्य। उसके चारों तरफ होते हैं ऑर्बिट, जिनमें ग्रह होते हैं, और इन ग्रह के भी होते हैं उपग्रह। ठीक है, उसी तरह हम अपना परमाणु की संरचना को समझ सकते हैं। परमाणु की संरचना भी कुछ इसी तरह होती है। हमारे परमाणु की संरचना में तीन चीज़ें होती हैं, एक प्रोटॉन, दूसरा न्यूट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं। इंग्लिश में नाभिक को न्यूक्लियस बोलते हैं। वो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। जो हमारे प्रोटॉन होते हैं वे पॉजिटिव होते हैं, जो न्यूट्रॉन होते हैं वो उदासीन होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऋणात्मक प्रवृत्ति के होते हैं, अर्थात वो निगेटिव होते हैं। ठीक है, ऐसे ही जैसे हमारे सूर्य के चारों तरफ ऑर्बिट होते हैं, उसी तरह हमारे नाभिक के भी चारों तरफ ऑर्बिट होते हैं। अब हमारे जो पहला ऑर्बिट होता है उसके अंदर हमारा के नाम का सबसेल होता है, वो के नाम का सेल होता है। ठीक है, और के सेल जैसे हमारे ग्रह के उपग्रह होते हैं, ऐसी इस के सेल के पास भी एक अपना सबसेल होता है जिसका नाम होता है एस, जिसे हम एस से डिनोट करते हैं। दूसरे ऑर्बिट में हमारे पास एल नाम का शेल होता है जिसके पास होते हैं दो सबशेल एस और पी। तीसरे ऑर्बिट में हमारे पास एम नाम का सेल होगा जिसके पास तीन सबसेल होंगे एस पी डी। फोर्थ में एन नाम का सबसेल होता है जिसके पास चार ही हमारे सबसेल होते हैं एस पी डी एफ। इसे हम ऐसे याद रख सकते हैं, जितना हमारा ऑर्बिट का नंबर होगा उसी के पास उतने ही सबसेल होंगे। ठीक है, अब हम किसी ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं ये कैसे पता लगाएंगे। इसका फॉर्मूला होता है 2 × n⁻²। ठीक है, अब अगर हम पहले ऑर्बिट की बात करें तो पहले ऑर्बिट में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 × 1⁻² इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2। तो इसलिए हमारे कितने ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 8। इसी फॉर्मूले से यहाँ कितने ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 18। यहाँ कितने ज़्यादा ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 32। अब हम बात करते हैं, ये हमारा सेल हो गया, सेल में कितना रहा, एक सबसेल एस। अब हम अगर सबसेल ऐसी इसमें हो जाएगा, अगर हम सबसेल की बात करें, एस उपकोष की बात करें, तो इसके पास अपना एक ऑर्बिटल होता है। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हमारा सूर्य होता है, सूर्य के पास हमारे ग्रह होते हैं, ग्रह के पास उपग्रह होते हैं। मान लीजिए कि हम उपग्रह पर रह रहे हैं। अब उपग्रह पर रहने के लिए हमें घर चाहिए, तो जो हमारा एस उपग्रह, मान लीजिए जो हमारा ग्रह होगा पहले ऑर्बिट में, पहले जो ऑर्बिट का ग्रह होगा उसके पास सिर्फ एक घर रहेगा। उसी तरीके से हम कह सकते हैं एस जो हमारा होता है उसका एक ही कक्षक होता है, अर्थात एक ऑर्बिटल होता है। जो पी नाम का सबसेल होता है उसके पास कितने ऑर्बिट होते हैं, 3 ऑर्बिटल। और हमारा जो डी नाम का उपकोष होगा उसके पास 5 ऑर्बिटल, 5 कक्षक। और जो एफ नाम का हमारा उपकोष होगा उसके पास 7 ऑर्बिटल। इसी तरीके से अब इनमें हमारे इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इन्हीं कक्षक में हमारे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यही इलेक्ट्रॉन चारों तरफ हमारे नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। किसी एक ऑर्बिट में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 और 2। ऐसे ही हमारे पी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। एस उपकोष में कितने हो गए थे, 2, 6, ऐसे और ये। ऐसे हमारे 5 कक्षक है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, हमारे 10। ऐसे ही हमारा एफ उपकोष है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 14। ठीक है, अब यही इलेक्ट्रॉन हमारे नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं।
इसी परमाणु की संरचना से हम अपनी पीरियोडिक टेबल बनाएंगे और पीरियोडिक टेबल के पूरे गुणधर्म, उसकी प्रॉपर्टीज़ उसी से कवर कर लेंगे। अगर आपको ऐसी लॉजिकल मेथड्स चाहिए जो आपको लंबे टाइम तक याद रखे रहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और अगली वीडियो के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।